मनु और महारानी शत्रुपा कहा गया। पहले पुरुष कौन हो गए? दुनिया के सबसे पहले पुरुष कौन हो गए? अभी कथा में बताया। बहुत जल्दी ध्यान भटक जाता है ना। इधर उधर देखने को क्या बोलते हैं? हाँ, तो इकड़े तिकड़े मत देखो, इधर देखो। आया इधर देखो, इधर भगवान की तरफ देखो, प्रभु की ओर देखो। इधर उधर देखने से क्या है? चश्मे लग जाते हैं ना। पूरी दुनिया को देख देख के क्या होता है? पढ़ाई कर करके चश्मे लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं। अब दूसरों को क्या कहे, हमको भी है। हम तो बहरे भी है थोड़े से, इसलिए आपको कहते कि जोर से बोलो। पर तुम तो, हम बहरे तो तुम गूंगे बोलती। क्योंकि भगवान का जितना नाम स्मरण करेंगे उतना हमारा, देखिए घर में हम बैठ के भगवान का नाम स्मरण करते हैं ना, तो क्या होता है? हमें एक इंसान का फल मिलता है। पर जब हम सामूहिक भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, स्मरण करते, सुमिरन करते हैं, तो तब हमारे साथ में जितने लोग बैठे हैं ना, एक समय में इतना तप करने का फल एक इंसान को मिलता है सबको। जैसे ही ना ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, तो आज महादेव ने उन्हें क्या दिया? अनुभव दिया और कहा कि ब्रह्मा तुम पुत्र को उत्पन्न करो। और पहले मनु, देखिए याद रखना, हमारे सनातन के पहले पुरुष कौन है? महाराज मनु और रानी शत्रुपा। कहते फिर उनके 2 पुत्र हुए, उनके 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम उत्तानपाद और दूसरे पुत्र का नाम प्रियव्रत। और 3 कन्या हुई। कितनी कन्या? 3 कन्या, आकुति, देहुति और प्रसूति। अब 3 कन्या हुई, तो जो आकुति थी वो रुचि प्रजापति को दी गई। जो देहुति थी वो कर्दम ऋषि को दी गई, जो सप्त ऋषि में से एक ऋषि है, कर्दम ऋषि को दी गई। और जो प्रसूति थी वो दक्ष प्रजापति को दी गई है। और दक्ष प्रजापति के घर में कितनी कन्या हो गई? 60 कन्या हो। कितनी? 60। और 60 कन्या जैसे ही दक्ष प्रजापति के घर हुई, तो उसमें से 27 किसको दी गई? दीदी अदिति कश्यप ऋषि को दी गई। और 27 कन्या चंद्र को दी गई। और जैसे ही 27 कन्या के साथ में चंद्र का ब्याह हुआ, तो सब शादी वगैरह हुई। और अब चंद्रदेव, अब जैसे विवाह हुआ तो चंद्रदेव उन 27 में से केवल एक कन्या जो थी रोहिणी नाम की, उससे ही प्रेम करते थे। और बाकी जो कन्याएं थी उनको, बाकी जो 26 थी उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखते थे। अब ऐसे ही चलता रहा, परिवार चलता रहा। पर एक समय दक्ष प्रजापति की जब कन्या घर आई, आतिथ्य क्या स्वीकार किया, तब उस समय दक्ष प्रजापति की कन्या ने उन्हें बताया, पिताश्री ये जो चंद्रदेव है ये केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं और हमसे ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा बर्ताव करते हैं कि मानो हम उनकी कुछ नहीं। ये केवल रोहिणी के साथ ही व्यवहार करते हैं, कभी हमसे नहीं मिलते हैं। देखिए, जब बेटी के घर पे कुछ परेशानी होना तो माता पिता को संयम रखना चाहिए, है ना? माता पिता को थोड़ा संयम, अगर चाहते हो कि मेरी बेटी अच्छे से घर पे रहे तो थोड़ा सा क्या रखो? संयम रखो। और प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को बुलावा भेजा, निमंत्रण दिया। और जैसे ही बुलावा भेजा तो आज चंद्रदेव उस सभा में उपस्थित हुए और चंद्रदेव से कहा, हे, प्रणाम किया दक्ष प्रजापति को। और जैसे ही दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया तो अब चंद्रदेव कहने लगे, पिताजी कहिए। तो दक्ष प्रजापति कहने लगे, क्या तुम्हें पता नहीं किस विषय में मैंने तुम्हें बुलवाया है?
तो उस समय वो कहते हैं कि तुमने 27 कन्या का पानी ग्रहण किया है, तो सभी को 27 कन्या को बराबरी का प्रेम देना तुम्हारा कर्तव्य है, और केवल तुम रोहिणी को ही प्रेम करते हो, ऐसे तो नहीं चलने वाला। चंद्रदेव ने क्षमा मांगी, प्रणाम किया और चंद्रदेव वहां से निकल गए, है ना। हमारे परिवार में जब ऐसी कोई घटना हो ना, तो माता पिता को थोड़ा संभल कर बोलना चाहिए, है ना। आजकल तो लड़की वाले थोड़े भारी पड़ते हैं, क्योंकि कन्या ही नहीं है ना। उस समय में देखो, एक जन को 27 दे दी। उस समय कन्याओं को संपत्ति माना जाता था। क्या माना जाता था? संपत्ति माना जाता था। कन्याओं को कभी भी कोई भी परदेसी मनुष्य, कोई भी परदेसी परिवार का व्यक्ति कन्याओं को कभी पैर नहीं छूने देता, कुंवारी कन्या को, क्योंकि उन्हें संपत्ति मानते, उन्हें देवी का अंश मानते। और हम तो आजकल तो ऐसा हो गया कि अरे बस पूछो ही मत, है ना। नहीं 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 नहीं, भेज दो, मेरी लड़की मुझ पे भारी नहीं। ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा जवाई शिव का रूप होता है, बेचारे को थोड़ा सादा होला है, थोड़ा ये करने। तो अब दक्ष प्रजापति ने समझाया, अब चंद्रदेव चले गए। फिर से ऐसी बात हुई, कोई त्योहार आया और सभी कन्याएं आई और बताया कि बोले पिताजी, चंद्रदेव तो मानने को तैयार ही नहीं है। अब जैसे ही अब दक्ष प्रजापति क्रोध में आ गया और निमंत्रण भिजवाया, जाओ और उन चंद्रदेव से कह दो कि मेरे समक्ष तत्क्षण उपस्थित हो। जैसे ही दक्ष प्रजापति के सेवक दास उनके समक्ष गए, और जैसे ही समक्ष गए तो कहा, चंद्रदेव आपको दक्ष प्रजापति ने अपनी सभा में बुलाया है। जैसे ही ऐसा कहा तो दक्ष प्रजापति ने जैसे ही देखा, तो आज चंद्रदेव जैसे ही सभा में आते हैं, दक्ष प्रजापति वैसे भी सृष्टि का निर्माण करने में इनका सर्वश्रेष्ठ योगदान रहा है। दक्ष संहिता नाम का एक ग्रंथ भी उन्होंने लिखा है, जिसमें सृष्टि के नियम, सृष्टि की रचना और सृष्टि से संबंधित कई सारे उसमें संहिता में श्लोक लिखे हैं। ऐसी संहिता का, दक्ष संहिता का दक्ष ने ग्रंथ लिखा है। और आज जैसे ही, इसीलिए सभी दक्ष प्रजापति को मानते हैं। और जैसे ही आए, प्रणाम किया, बोले ठीक है ठीक है, क्या तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि मेरी कन्याओं का तुमने पानी ग्रहण किया तो सबसे प्रेम करना तुम्हारा कर्तव्य है, पर तुम बार बार ऐसी चेष्टा कर रहे हो कि मुझे क्रोध आ रहा है। अगर तुम्हें रोहिणी से ही प्रेम था तो इन सब कन्याओं ने क्या ये किया है? इन कन्याओं को तुम क्यों सुख नहीं दे पा रहे हो? जैसे ही ऐसे क्या, चंद्रदेव कांप रहे, दक्ष प्रजापति की आंखें लाल हो गई, क्रोध में आवेश में आ गए दक्ष प्रजापति। हे मूढ़ चंद्र, तुम्हें बहुत गुमान है अपनी सुंदरता पर, तुम्हें लग रहा है कि तुम तीनों लोकों में सुंदर हो, सबसे सुंदर हो, इसीलिए कुछ भी करोगे तो नहीं, पर ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस सुंदरता पर, जिस पर तुम्हें गुमान है, जिस सौंदर्य पर तुम्हें अभिमान है, जा श्राप देता हूँ, तत्क्षण क्षय रोग से तेरी सुंदरता गल गल कर गिर जाएगी और तू अंधकार और मृत्यु की ओर चला जाएगा। जैसा ही ऐसा कहा और दक्ष प्रजापति सभा से पैर पटकते पटकते चले गए। आज जैसे ही चंद्र ने देखा तो आज शरीर, जो शरीर है वो छन्नी हो गया है, मांस के टुकड़े गलने शुरू हो गए हैं, सफेद सुरेद दाग पड़ रहे हैं शरीर पे। आज चंद्र ने देखा, अवस्था देखी। आज चंद्र कहते हैं, आज रोहिणी को बुलाते हैं, आज कोई भी कि ये क्षय रोग हमें भी ना हो जाए, तो कोई आज चंद्रदेव के पास जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये रोग हमें भी ना लग जाए, इसलिए आज कोई चंद्रदेव के पास जाने को तैयार नहीं। रोहिणी को पुकारा, हे रोहिणी, तुम तो मेरी प्राण प्रिया हो, तुम तो मेरी प्राण की, तुम्हारे लिए तो ये श्राप मैंने अपने ऊपर ले लिया। पर रोहिणी कहती है,
स्वामी मुझे क्षमा कीजिए, मैं अगर आपके साथ रही तो ये रोग मुझे भी लग जाएगा। आज सब छोड़कर चंद्रदेव को चले गए। जब मनुष्य मुसीबत में होता है ना तो सब वो कहते हैं ना, लोग तब तक ही पूछेंगे कि आप कैसे हैं जब तक आपके जेब में पैसे हैं। घर में बुआ आ जाए तो बच्चे बड़े खुश होते हैं क्योंकि पता है ये 500 के नोट चिपकाएगी। पर जिस समय बुआ कुछ ना दे तो फिर अरे मतलब जब तक हमें किसी से कोई आशा है, अभिलाषा है, तब तक रिश्ते, और जब कोई अपेक्षा, कोई इच्छा खत्म हो जाए तब तुम कहा क्या हम तुमको नहीं जानते। वो कहते ना सबसे अच्छा आनंद बच्चों को कहाँ का होता है? नानी के घर जाने का, है ना, मामा जी के घर जाने का। अब मामा जब तक बच्चे छोटे छोटे रहते तो मामा उनको कपड़े ले लेवे, वस्त्र लेवे, पैसे दे खाने के लिए, तो बच्चों को आना था। अब बच्चे 20 साल का हो गए, 30 साल का, अब इसको खाए के कपड़े। पर अब अभी मामा की मुलाकात को भी जाता, सच्ची बताओ ये स्वार्थ नहीं है क्या? नानी को देखने जाता, नहीं मैं बिजी हूँ, स्टडी में बिजी। मतलब जब तक तुम्हारे पास में अभिलाषा, जब तक तुम थे तब तक ठीक था, और जब तक कहीं से कुछ नहीं मिला तो तब तक फिर अरे नहीं, वो बुरे हैं। पर आज चंद्रदेव देखते पुकारते, पर आज कोई आता नहीं है। जीवन के तूफानों में दुख द्वंद्व भरे, जीवन की अंधेरी रातों में दुख द्वंद्व भरे तूफानों में एक प्रेम का दीप जलाने को विश्वास को भक्ति कहते हैं। पर जब हमारे जीवन में अंधकार आ जाए तब विश्वास की भक्ति जलानी चाहिए। आज चंद्रदेव वन प्रांत में चले गए, और जैसे ही चंद्रदेव वन प्रांत में गए तो वन प्रांत में जाने के पश्चात अब रो रहे, और एक पत्थर को लगकर बैठ गए हैं। अब याद करते हैं कि कौन आए, कौन मेरी मदद करे। उस समय चंद्रदेव को याद आती है ना, जब सब हाथ छोड़ देते हैं तब मेरे महादेव हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे ही महादेव की याद आई तो आंखें बंद कर ली चंद्रदेव ने और कहा, हे महादेव, हे शंभू, हे आशुतोष, प्रभु मुझे याद है वो दिन जिस दिन आपने मुझे इस सृष्टि में शीतलता प्रदान करने का कार्य सौंपा था। हे चंद्रदेव, हे महादेव, मुझे याद है प्रभु कि आपने ही मुझे ये सुंदरता प्रदान की थी। क्या आज आप इस चंद्र के लिए नहीं आएंगे? क्या आज आप इस चंद्र की लाज नहीं रखोगे भगवान? जैसे ही ऐसा कहा तो भगवान को याद आई, मेरे महादेव तो सब पर है ना, प्रभु तो प्रभु की नजर सब पे, बस हमें ही याद नहीं। देर यहाँ से है, देर वहां से नहीं है। वो लोग कहते हैं ना कि भगवान के घर है देर है और अंधेर नहीं, पर संत महापुरुष कहते हैं उसके घर देर भी नहीं और अंधेर भी नहीं है, देर तुम्हारे और से है, पुकारा नहीं। जब चंद्रदेव ने मन से भगवान को पुकारा, हे प्रभु आ जाओ, अब मेरा कोई नहीं, हमारी मुसीबत में हम क्या करते, इसका सहारा लेंगे उसका। अरे पहले ही भगवान के चरणों में जब कोई नहीं आने वाला। जो लोग कहते कि एक फोन मारना कितनी भी मुसीबत हम आ जाएंगे, बस एक अभिनय करना कि बोले हमको 500 रुपए उधार दे दो, और तुम्हारा फोन ही नहीं उठाएंगे दूसरे। ये लोगों की रियलिटी सही है कि गलत है? तुम्हें तो बहुत अनुभव होगा, सबको अनुभव है नहीं इस बात का। पर आज जैसे महादेव को याद किया तो महादेव ने ब्रह्मदेव को भेजा कि जाओ ब्रह्मदेव, वहां पर चंद्र उस वन में क्षय रोग से ग्रसित है, आप जाओ और उसे महामृत्युंजय का संदेश लेकर आओ। जैसे ही ब्रह्मदेव कहाँ है, चंद्रदेव के समक्ष आए, और जैसे ही चंद्रदेव के समक्ष ब्रह्मदेव आए तो ब्रह्मदेव ने कहा, हे चंद्र, तुम जैसे ही कहा पुत्र चंद्र, तो चंद्रदेव आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो उस समय चंद्र ने कहा, महादेव क्या आप हैं? महादेव आप आ गए? तो ब्रह्मदेव कहते नहीं, पर मुझे महादेव ने ही भेजा है
है ना। भगवान हमारे लिए मदद करने आते पर हमको समझ ही नहीं आती। भगवान पल 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 मदद करने के लिए पर हमको समझ आ गए, और हमारी ये खोपड़ी उल्टी ऐसे चलती है कि जब भगवान कुछ भेजते हैं हम वो कृपा समझ ही नहीं पाते। कहते एक बार क्या हुआ, बाढ़ आ गई। क्या आ गई? बाढ़ आ गई। महाराष्ट्र में ये दृष्टांत हमने श्रवण किया था किन्हीं संतों के मुख से। एक बार नदी में बाढ़ आ गई। अब नदी में बाढ़ आ गई तो एक भक्त था, तो बाढ़ आ गई। अब जैसे ही बाढ़ आ गई तो ये बाढ़ में फंस गया। अब बाढ़ में फंस गया तो अब क्या करने लगा, हे प्रभु अब क्या करूं, अब तो मैं ये करा। पर उसे अभिमान भी था, नहीं मेरी भक्ति प्रबल है, मुझे किसी से भय नहीं। तो कहते हैं कि वहां पे बहुत सारे लोग फंस गए, वहां पर ये भी फंस गए। सब लोगों को बचा लिया गया। कोई ये आए नैया वाले, नाव वाले आए, उन्होंने उन्हें बोट में बिठा लिया और उनको बचा के, हेलीकॉप्टर वाले आए उनको बचा कर ले गए। और जब इससे कोई बचाने आता तो ये क्या कहता है, अरे नहीं 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 नहीं, तुम बचाओगे मुझे, तुम्हारी क्या है, तुम तो इंसान हो, तुम मुझे बचा नहीं सकते। बोले नहीं, मुझे तो बचाने मेरे भगवान आएंगे। बोले अच्छा चलो ठीक है। अब जैसे ही भगवान आएंगे तो उसने सोचा कि अरे नहीं भगवान आएंगे, तो उसने वो उस बोट में वो नहीं बैठे। हेलीकॉप्टर से ऊपर से वो बचाओ दल वाले आए, अरे बैठ जाओ, पर ये नहीं बैठा। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम क्या मुझे बचाओगे, मुझे बचाने के लिए भगवान आएंगे। ऐसा हुआ, ये ऊपर देखता रहा, चिल्लाता रहा, कई लोग बचाने आए, नहीं गया, भगवान पे भरोसा रखा और कहते थोड़े देर के बाद में ये डूब गए और निपट गया। और निपट गया मतलब पंडाल में का नहीं, कोई बाहर का जो कहानी सुन रहा है ना उनकी बात है ना, तुम मत डरो। तो जैसे ही भगवान के पास गया, भगवान को बोला, अरे भगवान ये गलत किया, मैं आप पर भरोसा रखते था और आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। भगवान बोले क्यों? बोले मैंने चाहा कि मेरे भगवान मुझे बचाने आएंगे। तो भगवान कहते तेरे पिताजी ने भेजे थे बचाने वाले, मैंने तो भेजे थे, तो बैठा नहीं, तो इसमें तेरी गलती। कृपा आई तो हमको समझ, भगवान पल पल पर खड़े हमारी मदद करने के लिए, पर हमको समझ आती। ये कथाओं के माध्यम से, सत्संगों से माध्यम से कहा जाता है, अरे सुधर जा, नशा मत करे, कैंसर होएगा, गुटखा मत खा, ये मत कर, वो मत कर। कथा से बार बार संदेश मिलता है, सत्संग से, गुरु दरबार से। सुधरते हैं क्या? पर जिस दिन डॉक्टर कह देता है कि बंद कर, तो फिर आप मीठा हानिकारक है, कम फीका खाओ, बिगर प्याज लहसुन का खाओ, बताया जाता है ना ऐसा कथा में। पर जब डॉक्टर कहे तब मानेंगे। पर महादेव से बड़ा कोई डॉक्टर है क्या? मेरे महादेव, मेरे आशुतोष से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं। इसीलिए ये कथाओं में कहा, अरे 9 दिन नहीं करते, ज्यादा तला हुआ नहीं खाते, क्यों? क्योंकि शरीर को बचाने के लिए। पर हम सुनते मन माना आचरण, तो लो फिर निपटो, है ना। जल्दी जल्दी धरती का बोझ कम हो और धरती हल्की हो। इसलिए खान पान पर संयम रखो, शास्त्रों का जैसा बताया गया ऐसा आचरण करो। और कहते कि आज जैसे ही चंद्रदेव आए और चंद्रदेव ने, ब्रह्मा जी आए, अब ब्रह्मा जी ने पूछ लिया क्या महादेव नहीं है? जैसे उसने कैसे पूछ लिया था, बोले मेरे को बचाने कौन आएंगे? भगवान ही आएंगे। अब चंद्रदेव ने पूछ लिया, बोले महादेव नहीं आए? बोले महादेव ने ही मुझे भेजा है। बोले अच्छा, तो बोले क्या? बोले तुम अगर इस रोग से मुक्त होना चाहते हो तो क्या करो? महामृत्युंजय का जाप करो। चंद्रदेव ने पूछा ये महामृत्युंजय जाप क्या होता है? क्या इस मंत्र से मेरा ये ऐसा ही नहीं है, ये रोग ठीक हो जाएगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा है ये महामृत्युंजय मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है प्यारे, ये महामृत्युंजय मंत्र ऋषि मार्कंडेय के हृदय पे प्रकट हुआ है।
आज थोड़ा समय कम है, वरना हम आपको मार्कंडे ऋषि की भी कथा श्रवण करा देते हैं। कल आपको अवश्य शुरुआत में हम मार्कंडे ऋषि की कथा श्रवण कराएंगे। तो जैसे ही कहा, मार्कंडे ऋषि की जीवन की लीला समझाई कि ऐसे ऐसे ये महामृत्युंजय मंत्र ने, इसका नाम ही क्या है, मृत्युंजय। जो मृत्यु पर विजय पाले वो क्या है, मृत्युंजय। इसलिए इस महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। और ये महामृत्युंजय कहीं से कहीं लिखा नहीं गया, ये साधना के माध्यम से मार्कंड ऋषि के पुत्र ऋषि मार्कंडे के हृदय पर प्रकट हुआ है, स्वयंभू प्रकट हुआ है। और इस मंत्र में इतनी शक्ति, इतनी ताकत है कि ये अपने जीवन से, अपने संकट से अपने जीवन को बचा सकती है। कथा सुनाई, प्रश्न पूछे, और जैसे ही प्रश्न पूछे समाधान मिला। और आज चंद्र क्या करने लगे, आज चंद्र समुद्र के तट पर भगवान का बालू का शिवलिंग बनाकर, और आज उस महामृत्युंजय का दिन रात लगातार जाप करने लगे। आता है महामृत्युंजय, है ना। पर इस मंत्र को कैसे गाना चाहिए, आसन पर बैठकर शुद्ध होकर पवित्र होकर गाना चाहिए, और धीमे धीमे गाना चाहिए, ऐसे ज्यादा जोर से नहीं। और कहते हैं कि आज भी ये महामृत्युंजय मंत्र, कोई बीमार होता है ना, इसका 10,000 का 9,000 का क्या किया जाता है, 1,00,000 मंत्र का जाप करवाया जाता है। और इस मंत्र का परिणाम आज भी हमें देखने को मिलता है कि इस मंत्र के जाप से बड़ी बाधाएं नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। मृत्यु के मुख से ये मंत्र आज भी, बस क्या है, विधि चाहिए कि सविध मिलू दया में तुमको मैं कुंती। फिर से वो कल वाली बात आ गई, नीम नीम कहे मुकना कड़वा, है ना। केवल सादा सरल मंत्र बोलने से कोई फायदा नहीं, उसकी युक्ति अगर गुरु सद्गुरु सांसों में उस मंत्र को प्रकट कर देते हैं, तब उस मंत्र का असर सटीक बैठता है। और जब उस मंत्र का अर्थ सटीक बैठता है, तब उसका हमारे जीवन में क्या परिणाम हमें देखने को मिलता है। आज बालू का शिवलिंग बनाकर उसका पंचामृत से अभिषेक कर क्या करने लगे हैं, पूजन करने लगे हैं, और सभी गाने लगे, ओम। मृत्यु से मोक्ष प्रदान करने वाला ये मंत्र है। और ये महामृत्युंजय मंत्र जो आज जैसे ही प्रकट हुआ, तो चंद्रदेव इसका जाप करने लगे। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ित कर्म बंधनम, गुह्यात गुह्य गोप्तातम गृहाणास्मम कृतं जपम। मतलब इसका अर्थ ऐसा है, मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां, जब जीवन में त्राही त्राही करने की स्थिति आती है, तब मृत्युंजय मंत्र को बोलना है। और जब मृत्युंजय मंत्र को बोला जाएगा, जन्म मृत्यु जरा रोग, है ना, कर्म बंधन और पीड़ा से मुक्त होने के बाद हमारे जीवन इससे मुक्त हो जाता है इस मंत्र से। बस इसका विधि चाहिए, किस विध मिलो दया में तुमको मैं। इसीलिए और आज चंद्रदेव ने जैसे ही प्रभु का नामस्मरण किया, और जैसे ही कहते 6 मास तक अखंड ध्यान कर रहे, महामृत्युंजय का जाप कर रहे, और अपने श्वासों की श्वास पर क्रिया कर रहे, प्रभु का दर्शन कर रहे। और जैसे ही ध्यान गहन हुआ, तो आज, है ना, जब भक्त के इस पर भगवान बाध्य हो जाते हैं, तो आज महादेव प्रकट हो गए। बोलिए चंद्रशेखर महादेव की। भगवान चंद्र के लिए प्रकट हो गए, इसलिए आज भगवान का नाम क्या पड़ा, चंद्र। आज भगवान प्रकट हो गए, और जैसे ही भगवान प्रकट हो गए और कहा, आज भगवान के चरण पकड़ लिए चंद्रदेव ने। हे चंद्रदेव, हे महादेव, आप ही मेरे हैं, आपका ही सहारा है। ये संसार को मैंने देख लिया, ये संसार किसका नहीं होता, प्रभु आप मुझे इससे मुक्त कीजिए। कहते उस समय भगवान महादेव ने क्या किया, चंद्र को कहा कि दक्ष प्रजापति का शाप ये टाले टल नहीं सकता, पर मैं एक वरदान देता हूँ, आज से 15 दिन तक तुम्हारी कलाएं बढ़ती रहेगी और 15 दिन तक कम होती जाएगी। इससे तुम शाप से मुक्त भी हो जाओगे और शाप का प्रभाव भी थोड़ा थोड़ा रहेगा।
अब चंद्रदेव कहने लगे, प्रभु क्या मैं हमेशा श्राप से ग्रसित रहूंगा? क्या मैं हमेशा श्राप नहीं रहूंगा? तो उस समय कहते हैं नहीं, तुम वंदनीय होगे, पूजनीय होगे। बोले क्यों? क्योंकि भगवान ने उस आधे चंद्र को मस्तक पर धारण किया। क्यों? चंद्रदेव कहते, प्रभु मेरी तो चरणों की दीजिए, चरणों की सेवा मुझे। हे प्रभु मुझे चरणों की सेवा, मुझे मस्तक पर नहीं रहना। पर भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है मैं उसे मस्तक पर ही धारण करता हूँ, मैं उसे चरणों में नहीं रखता। भगत मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तों का दास हूँ, मैं उन्हें मुकुट पर धारण करता हूँ, मैं उन्हें चरणों में नहीं रखता। धन्य है महादेव, धन्य है आशुतोष, विकृत चंद्रमा को भी आपने मस्तक पर धारण किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणे यमाशितो युवक रूपी चंद्र सर्वत्र वंदते। भगवान ऐसे गुरु हैं चंद्र के जीवन में आ गए, चंद्र को मस्तक पर धारण किया। यमाशितो युवक रूपी चंद्र, और चंद्र सर्वत्र वंदनीय हो गया। उस आधे चंद्रमा को प्रभु ने धारण किया, है ना? किसी ने पूछा पूरा चंद्र भी तो, चांद तो धारण कर सकते थे भगवान, फिर आधा चांद क्यों धारण किया? किसी ने पूछा आपसे, तो उत्तर दे पाओगे? तो बिल्कुल उत्तर देना कि दूज का चंद्र जो होता है ना, गोल होता है ना, और बाद में क्या होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और जो आधा चांद होता है उसका क्या होता है फिर? अमावस्या का ना, जब वो आधा चांद होता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। महादेव संदेश देना चाहते हैं, तुमको बढ़ना है कि घटना है? हाँ, इसलिए आधे चांद को भगवान ने धारण किया है ऐसे। और जैसे ही धारण किया, बोलिए फिर नाम पड़ा चंद्रशेखर महादेव। बोलिए चंद्रशेखर भगवान की। आज चंद्र को माथे पर भगवान ने धारण किया, और कहते हैं आज भगवान ने चंद्रदेव का उद्धार किया जो भी। और आज चंद्रदेव कहते हैं, प्रभु मुझे तेरा बना ले, मुझे क्या कर ले? तेरा बना ले, मुझे तेरे साथ रखा, मुझे कुछ नहीं। एक भक्त कहता है, मुझे नंदी बना ले, अपना संगी बना ले मेरे भोले, अपना संगी बना ले मेरे भोले। आइए आप भी कहेंगे, आइए चलते।